from the और अब east इसके बाद and देखिए here, गुब्बारों को हवा में छोड़ा जा रहा है up in the blue sky, as if carrying with them the aspirations और क्योंकि ये of the largest फेस्टिविटीज हैं, ये खास democracy मौका है, and one of the youngest ऐसे populations में in the world. Hundreds of balloons in the colors of the बलून्स को national रिलीज flag. किया जा रहा है और ये स्पिरिट ऑफ सेलिब्रेशन के तौर पर दिखाया जाता है जो इस वक्त आसमान में आपको नजर आ रहा है, क्योंकि देश आज मना रहा है 77वां गणतंत्र दिवस और इस गणतंत्र दिवस के मौके पर वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर कैसे भारत आगे बढ़ रहा है और इसी के साथ दोनों ही चीफ गेस्ट के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रवाना होंगी। साथ में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कमांडर देश की राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब कुछ ही क्षणों के उपरांत तस्वीरों में समारोहपूर्वक नजर आ रहे राष्ट्रपति हैं। भवन के लिए प्रस्थान करेंगे। उनके साथ हैं इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के हमारे विशेष मेहमान यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन, देश के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन, माननीय राष्ट्रपति महोदया को समारोह पूर्वक विदाई देने के लिए उनके साथ उपस्थित, साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, बहुत ही विशद, बहुत ही भव्य, बहुत ही प्रभावशाली 77वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित हुआ। ऐतिहासिक कर्तव्य पथ पर पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति भवन का गुंबद देखा जा सकता है, जो कर्तव्य पथ से स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। न सिर्फ राष्ट्रपति भवन का गुंबद बल्कि सामने अशोक चक्र, मेहमान अपनी जगह अशोक चक्र जो कि भारत को दर्शाता है और इसी के साथ दस्ता तैयार है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी इस कार्यक्रम के आगाज के साथ ही कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने और उसके बाद अब मेहमानों के साथ रवाना हो रही है राष्ट्रपति भवन के लिए माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्रगति के नए और अमूमन जैसी तस्वीरें हमने देखी हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः वहां पर मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम के साक्षी बनने के बाद जो भारत की आत्मनिर्भर तस्वीर को दिखाता आया है। राष्ट्रपति भवन के लिए प्रस्थान करेंगी। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, आइए इन तस्वीरों को दिखाने के साथ साथ मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दामोदर सिंह जी, इस समारोह का संदेश किस बदलते हुए भारत के स्वरूप को सबसे मजबूत होता हुआ आज आपने इस मौके पर देखा? पूर्णिमा, जो आज हमने एक सिग्नलिंग की है, जो हमने विश्व को मैसेज दिया है, वो बहुत सशक्त है। आत्मनिर्भर भारत की एक तस्वीर हमने पेश की है। बदलते समय में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। ना सिर्फ साउथ एशिया में, हम पहले कहते रहे हम ग्लोबल लीडर बनने जा रहे हैं, लेकिन इस समय पूरे विश्व में भारत एक समाधान के तौर पे उभरा है। भारत एक ऐसी ताकत के रूप में उभरा है कि जिससे सभी का भला हो सकता है, सभी देशों का भला हो सकता है। और इस समय हम एक ऐसे फेज में हैं जहां पर हम पूरे विश्व को शांति का संदेश देने के साथ साथ ये भी हम साबित कर रहे हैं कि अगर हमारे साथ कोई भी दुस्साहस करेगा तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। हमारे पास शक्ति भी है, हमारे पास शांति भी है। ठीक है त्रिपाठी साहब, इस बार शक्ति प्रदर्शन से ज्यादा मेरा अनुभव, बाकी आपका अनुभव ज्यादा है, आत्मविश्वास का प्रदर्शन, आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन ज्यादा था। देखिए, बिल्कुल हर तरह से दिखाया गया कि हम कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हैं। रक्षा में नहीं, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए हैं। काफ़ी चीज़ें हम अपने यहाँ बनाने लगे हैं। इसके साथ ही दिखाया गया शिक्षा, कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं, इससे ये जाहिर हो जाता है साहब कि भारत अपनी आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ चुका है, कितनी प्रगति कर चुका है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं हमारी सुरक्षा एजेंसियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके वजह से ये पूरा निर्विघ्न इतने बड़े स्तर पे ये कार्यक्रम समाप्त हुआ है। सेना और साथ ही जो तकनीक जिसका हम कैप्टन आई सिंह साहब इस्तेमाल कर रहे हैं,
वो क्या साफ तौर पर आज ये झलक देता हुआ गया कि हम न सिर्फ रणनीतिक रूप से परिपक्व हो चुके हैं, बल्कि आधुनिकता के साथ और वक्त की जरूरतों के साथ तालमेल बैठा चुके हैं? निश्चित तौर पे पूर्णिमा, ये जो है ना बिल्कुल कर्तव्य पथ पे ये चीज़ देखने को मिली और इसको पूरे वर्ल्ड ने देखा होगा। खास करके यहाँ पर ये चीज़ देखने के लिए बहुत मैं देख रहा था कि जो हमारे जो दो विदेशी मेहमान जो यूरोपियन संघ के आए हैं, उनकी तो निगाह वहां से हट ही नहीं रही थी। एक एक चीज को बड़े आज प्रधानमंत्री जी के लिए बड़ा एंगेजिंग था, बहुत ज्यादा। थ्रू आउट जो विजुअल्स आ रहे थे उसमें बाकायदा प्रधानमंत्री जी उनको बताते हुए कि वो क्या देख रहे हैं। बिल्कुल वही प्रधानमंत्री जी ने एक एक चीज उनको समझाई और वो भी बड़ी उस चीज में दिलचस्पी लेके उसको समझ रही थी। तो ये जो है ना भारत की जो शक्ति है वो उभर के आई है। मैं तो ये कहूंगा कि शक्ति तो भारत की रही है, मगर 2014 के बाद जिस तरह से उभरी है वो उसकी जितनी हम कहता तारीफ करें, जो भी कहें, विशेषता कहें, वो कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात एक चीज आपने नोट की होगी, निगाह की होगी, जब राफेल हमारे गड़गड़ाते हुए आसमान में जब निकले और प्रधानमंत्री की निगाह ऊपर थी, क्योंकि प्रधानमंत्री सोच रहे होंगे कि जो हमने सौदा किया था वो घाटे का नहीं है, खरा खरा सौदा। और देखिए जिसका मैं जिक्र कर रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद लोगों के साथ इस वक्त उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए ये तस्वीरें अवाम हो चली है। और प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद लोगों को किसी भी तरीके से निराश नहीं करना चाहते हैं और ये उनके लिए भी बड़ा मच अवेटेड मोमेंट हम कह सकते हैं दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों के लिए, क्योंकि उनको ये पता है कि जब औपचारिकता खत्म हो जाएगी, जब कार्यक्रम औपचारिकता के साथ खत्म हो जाएगा, उसके बाद प्रधानमंत्री अनौपचारिक तौर पर उनके पास से गुजरेंगे, उनके अभिवादन को स्वीकार करेंगे, क्योंकि आज 77वां गणतंत्र दिवस और इस मौके पर न सिर्फ भारत की ताकत, भारत का आत्मविश्वास, भारत की आत्मनिर्भरता और भारत की सांस्कृतिक झलक, भारत की शक्ति नजर आई, बल्कि लोगों के अंदर उत्साह उन तमाम चीजों का साक्षी बनने का था जो आने वाले भविष्य के भारत की नींव रख रही है। हाथों में तिरंगा लेकर लोग इंतजार कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें निराश न करते हुए औपचारिक तौर पर कार्यक्रम के खत्म होने के साथ अपने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए गुजर रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और त्रिखा साहब, इसकी बड़ी जरूरत है, इसकी जरूरत है कि आप अनौपचारिक तौर पर, क्योंकि आप तो खुद जन भागीदारी की बात करते हैं और आज कर्तव्य पथ पर वो जन भागीदारी दिखती है। जब आप 2047 विजन ऑफ न्यू भारत की बात करते हैं तो उनको निराश कैसे करेंगे? मैं चाहूंगा कि इस साल का जो प्रदर्शन था वो 118 मिनट तक चला, जो कि मेरे ख्याल में ये पहल है। हमेशा पहले प्रदर्शन 95 मिनट या 100 मिनट चलते थे। अच्छा सर, ऑनेस्टली 118 मिनट में महसूस ही नहीं कर पाई, क्योंकि पहले यह था कि 90 मिनट तक कार्यक्रम चलेगा और इतनी देर तक कार्यक्रम ने ऐसा समा बांधा कि आप उसमें इतना आप शामिल हो गए कि आपको एहसास ही नहीं हुआ कि 118 मिनट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि भारत की क्षमता बढ़ती जा रही है, इसलिए इंडियन आर्म फोर्स की क्षमता को दिखाने के लिए समय का बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल में आज के प्रदर्शन में दिखा दिया कि हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस कितनी शक्तिशाली हैं। हम किसी भी चैलेंज को बड़ी अच्छी तरह से निभा सकते हैं और चंद एक समय के अंदर हम तैयार होके दुश्मन के ऊपर हमला करके उसके ऊपर फतह ले सकते हैं। ये सब हमारा आज के प्रदर्शन ने दिखा दिया है। बिल्कुल। और देखिए एक बार फिर से इन तस्वीरों को आपको बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोगों के करीब से गुजरते हुए जो लोग शामिल हुए हैं आज के इस गणतंत्र दिवस के मौके पर। और देखिए आपको एक बच्ची भी नजर आएगी और जो बच्चे हैं उनमें भी बड़ा उत्साह ऐसे मौकों के लिए रहता है और ज़रूरी है आज के बच्चों में, युवा में राष्ट्रभक्ति का वो संदेश जाना ज़रूरी है जो भारत की मजबूती को दिखाता है।